भारी भरकम रकम इसमें खर्च हो रही है, लेकिन बिना केंद्र की मदद के आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आरक्षण इन जातियों को दिलाएंगे, या सिर्फ अगड़ा पिछड़ा करने का मकसद है? 24 के लिए एक एजेंडा सेट हो रहा है। थे वो विरोध का स्वर उठा रहे थे, उससे उनकी बौखलाहट बिल्कुल साफ है। दूसरी बात यह कि जैसे ही आज जातीय जनगणना की बात शुरू होने वाली है बिहार में, तो त्रिपुरा में जा करके कमंडल की राजनीति शुरू की गई। अमित शाह जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। पहली बात तो ये कि इन्होंने खुद अपनी बात में विरोधाभासी बातें की हैं कि हाँ, बिहार में जब 18 और 19 में दोनों सदनों में ये प्रस्ताव लाया गया जातीय जनगणना का, तो भाजपा ने इसका समर्थन किया, चाहे अनमने मन से किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, राजनीतिक कंपल्शन के तहत किया होगा, किया। लेकिन इनके दोहरे चरित्र को आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पे जब जातीय जनगणना की बात होती है तो ये उसको नकार देते हैं। इनके खुद के मंत्री जो बिहार से आते हैं, उन्होंने उसको उनको मना किया कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी दोहरी राजनीति है कि राज्य में चूंकि उनको मालूम है कि यहाँ अगर बिहार में नकारेंगे तो बिहार में अभी सत्ता में है, सत्ता छिन सकती है, तो वहां पे सहमति देते हैं और प्रस्ताव को पारित करवाते हैं, और केंद्र में जहाँ पे प्रचंड बहुमत में है वहां पे ये इसको निकारते हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो राजनीति है 50-60 साल की, उसके दोहरे चरित्र को बिल्कुल साफ करती है। रहा सवाल ये कि कैसे आप इसको लागू करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हम लोग का हमेशा से नारा रहा है, और ये आज की मांग नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जातीय जनगणना करवानी चाहिए, और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने लड़ी, फिर नीतीश कुमार जी ने लड़ी, और ये आज से इस सपना साकार हो रहा है। आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं जैसे कर्नाटका में हुआ है, कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ की लागत से करवाया था जातीय जनगणना, और उसके बाद वो लागू नहीं हो सका। लेकिन बिहार में भी हो रहा है। आप कह रही बहुत भारी भरकम 500 करोड़। मैं आपसे, आप पत्रकार हैं, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सेंट्रल विस्ता जो 22,000 करोड़ से बनाया जा रहा है, उससे किसी गरीब गुरबा का कोई भला होने जा रहा है? उस पर आप सवाल नहीं उठाइएगा। एक छोटी सी रकम 500 करोड़, उसके अगर अनुरूप देखा जाए तो 500 करोड़ की जातीय जनगणना करवाने पे आप लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम, नहीं इतनी बड़ी फैजल रकम। जी, मेरी बात आपके लिए नहीं होगी, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि इसका फायदा क्या होगा, कैसे पिछड़ों का भला करेंगे, मुझे ये बताइए। उपकार हो रहा है फैजल जी, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने से प्रधानमंत्री का क्या उपकार हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं। रहा सवाल ये कि ये बिहार में होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा? फैजल अली साहब से आपका सवाल। राजीव, क्या मैं गलत पूछ रही हूँ? मैंने कहा कि इस जातीय जनगणना कराने से उसके बाद होगा क्या, कैसे आप आरक्षण दिलाएंगे, कैसे लाभ मिलेगा? डेटा होगा। एक मिनट रुकिएगा फैजल जी, मेरे सहयोगी राजीव सवाल करेंगे अगला। मैंने सुन लिया राजीव को। आप किसी भी अफर्मेटिव एक्शन के लिए एक साइंटिफिक डेटा का होना जरूरी है। जब 1990 के दशक में 27% का ये लगाया गया था, तो उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट था कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। उस वक्त भी ये माना गया था कि 52.5% है ओबीसी, लेकिन 27% पे सेटल हुआ था मामला। अब तो इंदिरा साहनी जजमेंट समाप्त हो गया। जब आपने अगड़ों को 10% का रिजर्वेशन दे दिया, तो वो कैप समाप्त हो गया। तो अब रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। तो इन सारे लोगों की जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको यही बौखलाहट है कि इनकी गिनती सामने आ जाएगी, और हम लोग का जो नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो भागीदारी देने पड़ेगी। बिहार में जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो केंद्र सरकार पे और दूसरे सरकारों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा।